हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। तो बेटा, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? स्टाइल्स किया था। आज हम क्या करने वाले हैं? इमेजेस के साथ में करेंगे। कैसे उसको इंसर्ट करते हैं, कैसे उसको रिसाइज करते हैं, कैसे क्रॉप करते हैं, और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। हाँ, आपको लगता होगा कि हमने वर्ड में ये सब कुछ किया हुआ है, बट यस, ओपन ऑफिस में कुछ चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम देखेंगे कैसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और पहले के वीडियोस देखनी चाहिए, तभी आपको आगे का ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। कैसे आप ओपन ऑफिस इंस्टॉल करते हैं ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। यस, चलिए। तो आप लोग क्या करने वाले हैं? इमेजेस को इंसर्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना ओपन ऑफिस ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है? ये मेरा शॉर्टकट बन जाता है जब मैं इंस्टॉल करती हूँ, तो ये शॉर्टकट बन जाता है। तो मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको अरेंज कर दूंगी मैं इस तरह से, और जो मेरे जहां पे फाइल है, एक फोल्डर है, ठीक है, वहां पे ओपन कर देंगे वो फोल्डर को, और उसको भी इस तरह से अरेंज कर देंगे साइड में। और यहाँ पे मेरी वो इमेज है और मैंने वो यहाँ पर रख दिया, और इस तरह से वो इमेज आ गई, ठीक है। क्लियर है? ये मेरी इमेज है, इसको मैं कर दिया इस तरह से, ठीक है। आपने ये कर दिया, ये हो गया। दिस इज कौन सा? ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, ठीक है। अब मैं इसको कर देती हूँ डिलीट। अब हम करते हैं इंसर्ट में गए, ठीक है। यहाँ पर आपको पिक्चर मिलेगी और पिक्चर में मिलेगा फ्रॉम फाइल। अब फाइल वहीं जहां पे मेरा फोल्डर था डेस्कटॉप में, और यहाँ पे मैंने कर दिया क्लिक, ठीक है। और ये हो गया हमारा, फिर से फोटो आ गई। और ये देखिए, आपको ये ग्रीन कलर के हैंडल्स दिख रहे हैं, उसको मैंने ऐसे ड्रैग किया, उस तरह से कर दिया। ये तो हम वर्ड में भी करते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया सेकेंड वे, ठीक। अब आ जाते हैं हम अपनी बुक पे, देखते हैं थर्ड वे क्या बताता है। ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, इंसर्ट पिक्चर इमेज फ्रॉम क्लिपबोर्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक न्यू फाइल ओपन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे? पहले वाली फाइल में मैं जाऊंगी, इसको कॉपी करूंगी, ठीक है, या कंट्रोल सी, और दूसरी वाली फाइल पे क्या कर देंगे? कंट्रोल वी या पेस्ट। तो ये हमारा क्या हो गया? क्लिपबोर्ड में आ गई थी कॉपी करके, और वहां से हमने पेस्ट कर दिया। क्लिपबोर्ड पे टेम्परेरी हम फोटोज को स्टोर करके रखते हैं ताकि हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में उसको पेस्ट कर सकें, या टेक्स्ट को भी हम इसी तरह से क्लिपबोर्ड में रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं फोर्थ में क्या बताता है। फोर्थ में बताता है स्कैनर, ठीक है। स्कैनर तो मेरे अभी है नहीं इसमें अटैच, तो बट आपको ये अगर स्कैनर अटैच हो जाता है तो इंसर्ट में, पिक्चर में, स्कैन में, सेलेक्ट सोर्स में जाके आप कर सकते हैं। इसमें ज्यादा पूछेंगे नहीं, अगर पूछेंगे तो आपको ये याद करना पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है गैलरी की बातें, ठीक है। गैलरी क्या है? जिसमें प्री डिफाइंड कुछ आपके सिंबल्स, इमेजेस है। ये मैं फिर से डिलीट कर रही हूँ। कहाँ पे? अब आपको इंसर्ट में नहीं जाना है, ये टूल है। गैलरी है, क्या है? टूल है। टूल में गए, यहाँ पे आपको क्या दिखेगी? गैलरी। यहाँ पे आपको दिखेंगे बहुत सारे आपके प्री डिफाइंड एरोज हैं, बैकग्राउंड्स हैं, बुलेट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, मतलब कि प्री डिफाइंड सम थीम्स हैं, ठीक है। अब सपोज मैंने एक बैकग्राउंड चूज कर लिया, ये मैंने चूज कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं,
ठीक है। अब मैं एक कंप्यूटर चूज करती हूँ, ठीक है। सपोज मैंने ये कंप्यूटर चूज किया, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया और इस तरह से आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब क्या है, ये हमने गैलरी से इंसर्ट करना सीख लिया। दिस इज द फोर्थ रूल, ठीक है। अब क्या है, सपोज हमें कुछ क्या करना है, इसके कुछ कलर्स चेंज करने हैं, ठीक है। सपोज ये मैंने ये एक एरो ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा रीसाइज करूंगी, ठीक है, अपनी फोटो के हिसाब से, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको एक कलर दिख रहा है, मेहरूनिश में कलर में दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, देखिए ये RGB मोड में इसके कलर्स आ रहे हैं, RG ग्रीन, B इज फॉर ब्लू। अगर मैं किसी की परसेंटेज बढ़ाती जाती हूँ तो इसका ये चेंज होता जाएगा। देखिए मैं बढ़ाती जाती हूँ बहुत ज्यादा, तो आप देखेंगे इसका कलर चेंज धीरे धीरे होता जाएगा। आप देख रहे हैं इसके कलर्स चेंज हो रहे हैं। ये मैंने ब्लू के कलर को चेंज किया। इसी तरह से अगर मैं रेड को बढ़ा दूं तो ये देखिए, अब आपको जितना ज्यादा बढ़ाती जाऊंगी आपको उसके कलर में चेंजेस नजर आएंगे। अभी आप देखिए, ठीक है, आपको कलर्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। अगर मैं ग्रीन को बढ़ा दूं अब तो आपको फिर कुछ और कलर में डिफरेंसेस नजर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे RGB मोड में चेंज करते जाएंगे। यहाँ पर आप उसकी ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कम कर ज्यादा कर दिया ब्राइटनेस, ठीक है। अगर कंट्रास्ट को इंक्रीज करना है तो मैं उसको इंक्रीज कर सकती हूँ। ऐसे आप डिफरेंट जैसा आपको कलर चाहिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कलर्स की बातें, चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ ग्राफिक फिल्टर्स एंड देयर इफेक्ट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले बोलते हैं इन्वर्ट्स द कलर वैल्यूज ऑफ द कलर इमेज और द ब्राइटनेस वैल्यूज ऑफ अ ग्रे स्केल इमेज। ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको फिल्टर्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले क्या है, इन्वर्ट है, ठीक है, जो आपके कलर इन्वर्जन हो गई। आप कलर को देख सकते हैं, इस तरह से कलर इन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। Ctrl+Z कर दिया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है स्मूथ, ठीक है। स्मूथ में क्या हो रहा है कि softens the contrast of an image, ठीक है। अब थर्ड है, क्या है, शार्पन, ये थोड़ी शार्प हो जाएगी मूव, ठीक है। स्मूथ और शार्प में आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। रिमूव नॉइज यानी रिमूव सिंगल पिक्सल्स फ्रॉम द इमेज, यानी कि जहां पर आपका कहीं पे डिस्टॉर्टेड पिक्चर है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। देखते हैं, ठीक है। अच्छा, सोलराइजेशन, इसमें क्या बोलता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मिक्स द इफेक्ट ऑफ टू मच लाइट इन अ पिक्चर, ठीक है। जैसे कि एक सोलर मतलब सन, यानी कि बहुत ज्यादा लाइट है पिक्चर में, ठीक है। आप इसको थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं तो आपको उसका डिफरेंस समझ आएगा, ठीक है। ये देखिए, उसकी ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं तो वो इस तरह की पिक्चर बन गई, ठीक है। एनीवेज, फिर है एजिंग। चलिए, अब एजिंग क्या करती है ये देखिए। ये देखिए कि 20% एजिंग मतलब जैसे पुराने जमाने की पिक्चर होती है, थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की पिक्चर,
पुरानी पिक्चर जैसे आपकी कोई हो, वो उस तरह की ये लग रही है। ठीक है, ये एजिंग में हो गया। ठीक है, अब आता है क्या, पोस्टराइज। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, तो एकदम ऐसा लगेगा जैसे पोस्टर टाइप की कोई पोस्टर पेंटिंग है आपकी, कोई पेंटिंग से बनाई हुई है। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, चारकोल स्केच। ये देखिए जैसे चारकोल से खिसके बनाया गया हो वो पिक्चर, इस तरह का चारकोल स्केच। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मोज़ाइक। उसके लिए मैं वापस इसको कंट्रोल Z करती हूँ और आपको मोज़ाइक करके दिखाती हूँ। ठीक है, थोड़ा ज्यादा करेंगे तभी तो समझ आएगा। ये मोज़ाइक देखा, स्टेयरकेस वे में आता है। क्या लिखता है मोज़ाइक में, जॉइंस ग्रुप ऑफ पिक्सल इनटू द सिंगल एरिया ऑफ वन कलर। तो स्टेयरकेस इफेक्ट आता है, तो आप क्या लिखेंगे, जॉइन ग्रुप ऑफ पिक्सल्स इनटू सिंगल एरिया ऑफ वन कलर। ठीक है, कंट्रोल Z कर देते हैं, कंट्रोल Z कर देते हैं, और एक रह गया आपका, एक मिनट, रिलीफ। ठीक है, लाइट सोर्स। ओके, देखा, ये रिलीफ में हो गया। क्या बोलते हैं, वी क्रिएट अ शैडो एंड हैज द रिलीफ इफेक्ट। रिलीफ मतलब शैडो इफेक्ट। ठीक है, ये इस तरह का आता है। चारकोल आपको दिखा दिया, पॉप आर्ट, एक पॉप आर्ट रह गया। कंट्रोल Z कर देते हैं, पॉप आर्ट भी दिखा देते हैं। पॉप आर्ट, ये देखिए, ड्रामेटिक इफेक्ट। पॉप आर्ट मॉडिफाइज ड्रामेटिकली। क्लियर, समझ आ गया? ये सारे आपको फिल्टर समझ आ गए, आई होप सो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ट्रांसपेरेंसी, ओके, तो एक आपका रह गया ट्रांसपेरेंसी। अच्छा जी, कंट्रोल Z करते हैं। पहले अच्छा एक चीज और रह गई थी, हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। एक तो ग्रे स्केल है। ठीक है, ग्रे स्केल में ऐसा हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसा हो गया, और वाटर मार्क में ऐसा हो गया। जैसे बैकग्राउंड में आपकी वाटर मार्क लगता है कोई पेपर पे, उसी तरह से आपकी इमेज ऐसा वाटर मार्क यूज होगी आपके पेपर पे। ठीक है, ओके, यहां तक हो गया। क्लियर है बातें? हाँ जी, अब आ जाते हैं हम ट्रांसपेरेंसी में। तो ट्रांसपेरेंसी को हम इंक्रीज कर दें, तो ये देखिए आपकी पिक्चर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिख रहा है प्रॉपर्टीज में। यहाँ पे आपकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कलर मोड, ठीक है, यहाँ से भी ये सब आता है, ट्रांसपेरेंसी आती है। ये RGB यानी रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर, और ये आ जाते हैं आपके क्या बोलते हैं, गामा वैल्यूज का इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। ये आप यहाँ से भी आप फोटो की विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें हो गई क्लियर। अच्छा जी, अब आगे क्या बताते हैं, कहते हैं क्रॉप इमेज करना है, और एक हमने करना है रीसाइज इमेज, तो हम वहां पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्रॉप इमेज करनी है, पता है क्या, और एक करना है ग्रुप। ठीक है, उसके लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पे आपका वर्ड और जो ओपन ऑफिस है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसके लिए आपको मेरे को क्या करके दिखाना पड़ेगा, एक न्यू लाइन लेनी पड़ेगी और करना पड़ेगा ड्राइंग चूज। ये ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ शेप्स इंसर्ट कर सकती हूँ, जैसे मैंने ये एक शेप ले ली, अभी दिखाती हूँ, और ये मैंने एक शेप को ड्रैग किया और उसको इंसर्ट कर दिया। अच्छा जी, और गैलरी यहाँ पे भी आती है,
ठीक है, ये मैंने एक गैलरी ले ली। ठीक है, अच्छा, और एक ये भी ले लिया। ठीक है, अच्छा, ये दो को मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट पकड़ा और इसको भी शिफ्ट पकड़ा और ये हो गया ग्रुप। ये दोनों ग्रुप हो गए। अब यानी कि जहां पे भी घूमेंगे वो इकट्ठे घूमेंगे। ठीक है, अच्छा, ये देखते हैं शिफ्ट करके, अगर मैंने इसको शिफ्ट किया, इसको शिफ्ट किया, इसको शिफ्ट कर दिया, तो आप देखिए ये तीनों इकट्ठे होने लगे। अरे वाह, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, वी साइज भी कर सकती हूँ, छोटा करके। वाह, मैं कंट्रोल सी किया और मैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में आ गई और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। हाँ जी, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्रॉप कैसे करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, देखिए, जैसे कि आपकी बुक में ये बताया हुआ है कि आप क्रॉप इमेज करने वक्त दो चीजों को ऑप्शन आती है, या तो कीप स्केल या कीप इमेज साइज। कीप स्केल क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट होता है सेलेक्टेड, और इसमें डज नॉट चेंज द स्केल ऑफ द पिक्चर, यानी कि जो इसकी लेंथ और विड्थ है, अगर आप क्रॉप करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर जैसे पूरी इमेज में से आपने इतना पोर्शन क्रॉप करना है तो उसी एस्पेक्ट रेशियो में उतनी ही लेंथ और विड्थ में क्रॉप होगी। और अगर कीप इमेज साइज में है तो यानी कि आपका क्रॉपिंग या वो या तो बढ़ जाएगी, वाइड हो जाएगी, या वो श्रिंक हो जाएगी। हम देखते हैं कैसे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मैं अपने वर्ड पे आ जाती हूँ। ठीक है, हाँ, क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें पिक्चर शो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्रॉप नजर आएगा। ठीक है, अगर अब मुझे नीचे का पोर्शन क्रॉप करना है तो मैं ऐसे करना शुरू करूंगी, टॉप वाले कर्सर को बढ़ाती जाऊंगी और इतना पोर्शन मुझे क्रॉप करना है। ठीक है, तो ओके कर दूंगी तो आपकी इमेज का इतना पोर्शन क्रॉप होके आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है, पर आपने एक चीज नोटिस करी कि उतने ही स्केल में वो उसी स्केल के हिसाब से, यानी कि उसका जो जितना एस्पेक्ट रेशियो था वही रहा। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया। अगर मैं आपको कंट्रोल Z कर आप फिर से क्रॉप करके दिखाती हूँ तो आप देखिए क्या होगा। पिक्चर को सेलेक्ट किया, अब मैं करती हूँ कीप इमेज साइज और फिर से इसको बढ़ाना शुरू करती हूँ। अब आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये डिस्टॉर्टेड हो गया। ठीक है ना, समझ आ गया दोनों में डिफरेंस। तो ये हमारा क्रॉपिंग हो गई, हमने सारे फिल्टर्स कर लिए और हमने क्या कर लिया, हमने ग्रुपिंग भी कर लिया। ठीक है, ओके, अब हम कोई इमेजेस तो ली हैं तो वो कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया, फ्रंट बैक। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ। ठीक है, अब हम जाते हैं गैलरी में। ठीक है, गैलरी यहाँ पे भी आती है और यहाँ पे भी आती है। कहाँ पे, टूल्स में। ठीक है, सपोज मैंने एक एरो ले लिया, ठीक, डन, और एक मैंने ये ले लिया, एक और एरो। ठीक है, और एक मैंने ले लिया डायग्राम, ये ले लिया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, अलाइन करना है। ठीक है, अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट, देख रहे हैं आप, अलाइनमेंट क्या है, सेंटर्ड। ठीक, अलाइनमेंट क्या है, राइट। ठीक,
अभी आप देखेंगे एक चीज और, बेस एट टॉप। अब देखिए वो यहां पर था तो यहां के ही टॉप पे जाएगा, ठीक है। अब देखिए अलाइनमेंट बेस इन मिडिल, ये देखिए जहां पर था वहां का बेस इन मिडिल। अब अलाइनमेंट बेस एट बॉटम, मतलब जहां पर आ गया अब उसी के रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं जो आपने अभी अभी देखा, तो वही वो अलाइनमेंट का बता रहा है। रेफर्स टू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ द ग्राफिक्स इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट, ठीक। अब एंकरिंग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एंकरिंग रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट। एंकरिंग क्या होता है? एक रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे एक एंकर होता है ना, क्या कोई भी प्रोग्राम में आप देखते हैं वो एंकरिंग हो रही होती है ना, वो क्या होता है? एक रेफरेंस पॉइंट होता है, मतलब उसी के आसपास पूरा प्रोग्राम रन अराउंड हो रहा होता है, वही सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करता है, रेफर करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसी से ही एंकरिंग से यहाँ पे भी नाम आ गया रेफरेंस पॉइंट फॉर ग्राफिक्स। यहाँ पर क्या है? ग्राफिक्स को रेफर करता है, ठीक है। अब देखिए ये एंकरिंग में कौन कौन से ऑप्शन आ रही हैं? टू द पेज, टू द, आप देखिएगा, टू द पैराग्राफ, टू द कैरेक्टर एंड और एज अ कैरेक्टर, ठीक है। अब ये एज कैरेक्टर एंकर पॉइंट माना जाएगा। तो अगर अब एंकर की डेफिनेशन आ जाती है, पक्का से पक्का आएगी, तो आपको डेफिनेशन लिखनी है ये एंकरिंग, और साथ में अगर आप ये चारों पॉइंट्स लिख देंगे कि कौन कौन सी ऑप्शन आती है, टू पेज, टू पैराग्राफ, कैरेक्टर एंड एज अ कैरेक्टर, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। और साथ में अगर आप एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देंगे तो और भी बढ़िया है। नहीं तो इतना 2 नंबर में अगर आ जाता है तो आप डेफिनेशन और कौन कौन सी ऑप्शन आ रही है ये आपको लिखना जरूरी रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब क्या है फोर्थ क्या है? टेक्स्ट रैपिंग। फोर्थ क्या है? टेक्स्ट रैपिंग। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कीबोर्ड को जस्ट ऐसे करके कुछ लिख रही हूँ, प्रेस कर लेते हैं, कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा। आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, मैं बस एक एग्जांपल के लिए कुछ भी कर दिया, ठीक है। और मैंने इसको सबको क्या किया? कॉपी किया और नीचे कर दिया, ठीक है। पेज पूरा भर गया है ना। अब देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। इसका एंकरिंग हटा देते हैं, तभी हमारा ये वर्क करेगा, ठीक है। देखते हैं अब क्या करना था हमारा? रैप थ्रू, ठीक है। अब अगर हम करते हैं नो रैप में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब देखते जाइए ध्यान से, पेज रैप में कुछ नहीं हुआ, ऑप्टिमल पेज रैप में, अच्छा अब आपको समझ आएगा, देखते हैं। नो रैप में कुछ नहीं, नो रैप में ये हुआ कि वो एक अलग दिख रहा है आपको, ठीक है। और रैप, पेज रैप में पेज के थ्रू रैप हो गया है ना, उसके आसपास टेक्स्ट चला गया। ऑप्टिमल पेज रैप में आप देखिए कैसा हो रहा है, और उसके बाद में रैप थ्रू में उसके आसपास जा रहा है, ओके। एंड इन बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड में चला गया, और रैप में एडिट कॉन्टोर, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसको कुछ आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये शेप बन गई, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और पॉलीगन, ये भी कुछ
डबल क्लिक करेंगे तभी हटेगा ये। तो इस तरह का कुछ डिजाइन भी बना सकते हैं इमेज पे, ठीक है। अप्लाई कर दिया, ओके करा, तो आप देखिए ये क्या बन के आ गया, आपकी इमेज चेंज हो गई। तो इस तरह से ये चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है ना, आपके से वर्ड से है ना डिफरेंट थोड़ा सा। तो यही छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो इसी के साथ में क्या लिखता है, टेक्स्ट रैपिंग रेफर्स टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट विच में रैप अराउंड द ग्राफिक्स ऑन वन और बोथ साइड्स टू बी ओवर प्रिंटेड बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ ग्राफिक्स और ट्रीट द ग्राफिक्स एज अ सेपरेट पैराग्राफ और कैरेक्टर। ठीक है, ग्राफिक को एक सेपरेट पैराग्राफ, जब नो वो रहता है रैपिंग तो उसको सेपरेट वो करता है। ठीक है, जब ओवर प्रिंटेड बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ ग्राफिक, जब वो बैकग्राउंड में जाता है तो बिहाइंड हो गया, जैसे कि मैंने अब ये बताया। सराउंडिंग टेक्स्ट किसमें होता है, रैप थ्रू में सराउंडिंग टेक्स्ट हो जाता है। तो आप ये सारे डेफिनेशन और कौन कौन सी ऑप्शन है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया एंकरिंग। अब एंकरिंग भी हो गया, अलाइनमेंट भी हो गया, ठीक है, और आपका अरेंजमेंट भी हो गया। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, ये देखिए, एक जो ये आपके सिंबल्स है ना, जैसे वर्ड में सिंबल्स आते हैं, तो मैं उसके लिए एक नया डॉक्यूमेंट ले लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये टूल बार नजर आ रहा होगा नीचे, ठीक है, ड्राइंग टूल बार, जिसमें आप सिंबल, अगर ये विजिबल नहीं है, सपोज मैं अभी हटा देती हूँ, ठीक है, तो टूल बार में गए, ये ड्राइंग वाला अभी टिक है, मैं हटा देती हूँ, ये इनविजिबल हो जाएंगे। और व्यू में जाके आप टूल बार में जाके अगर ड्राइंग कर देते हैं, आपके ये बॉटम पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये सबसे पहले क्या है, ये लाइन है, बिल्कुल वैसी स्क्वायर, एलिप्स, ठीक है, ये पेंसिल, फ्री फॉर्म लाइन, ऐसे आप कुछ भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट कुछ लिख सकते हैं, ठीक, स्माइली फेसेस, इतने सारी ऑप्शन हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हैं, आप सब कुछ बना सकते हैं। देन फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट्स आप बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर आ जाते हैं कॉल आउट्स। ठीक है, ये कॉल आउट्स जैसे आपने बुक्स में देखा होगा, साइड में कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो वहां पे इस तरह से साइड में मेंशन किया हुआ होता है, या कोई डायलॉग पे बोल रहे होते हैं तो इस तरह की सिंबल में लिखा जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं कॉल आउट। या कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको इस तरह से साइड में मेंशन कर देते हैं। अच्छा, ये स्टार्स हैं, ये कुछ और साइंस हैं, ठीक है, सन है, ये सब है। ठीक है, ये आप सारे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, ये तो कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हाँ जी। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने कोई फोटो ली है तो उसके बैकग्राउंड और बॉर्डर्स कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। हाँ जी, तो सपोज यहाँ पे गैलरी है एक, और एक आपके टूल्स में गैलरी होती है। ठीक है, ये गैलरी आ गई, यहाँ पे मैंने एक कंप्यूटर ले लिया, सपोज ये कंप्यूटर ले लिया। ठीक है, कुछ भी आप फोटो ले सकते हैं, मैंने ये चूज किया। ठीक है, ये चूज किया। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब उसके जो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही होंगी, है ना। अब हम करते हैं इसको बॉर्डर। सपोज मैंने यहाँ पे पहले तो ये चूज करना पड़ेगा, सेट ऑल 4 बॉर्डर्स। ठीक है, थिक बॉर्डर चूज कर लिया, कलर मैंने चूज किया सपोज रेड। ठीक है, ओके, आपका रेड बॉर्डर आ गया। ठीक है, फिर से मैं कहाँ जाऊंगी, पिक्चर में। ठीक है, और अब इसमें क्या है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मुझे चाहिए सपोज डार्क ब्लू। ठीक है, ओके किया। तो इस तरह से हमारा पिक्चर हमने चेंज कर लिया। रीसाइजिंग ऐसे कर सकते हैं, बड़ा छोटा,
ठीक है, इस तरह से आप रीसाइजिंग कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें समझ आएगी। ये हाँ, यहाँ पे आप फ्लिप हॉरिजॉन्टली, फ्लिप वर्टिकली, है ना, हॉरिजॉन्टली देखिए इस तरह से होगा, ठीक है, वर्टिकली ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टली ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पर होता है लैटिट्यूड और वहां पे होता है लॉन्गिट्यूड। तो हॉरिजॉन्टली पे, वर्टिकली पे आपका लैटिट्यूड की तरह से फ्लिप होगा और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की तरह से फ्लिप होगा, ठीक है। ये चीजें समझ आएंगी, बाकी ये सारा मैंने बताया था, ठीक है। ओके, ठीक है, ये मैंने सारा हटा लिया। हाँ जी, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ फॉन्ट फ्रेम, ठीक है। तो अब फॉन्ट वर्क गैलरी, हाँ जी, अब मैं आपको बताने वाली हूँ फॉन्ट वर्क गैलरी, ठीक है। उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको बिल्कुल वर्ड आर्ट की तरह बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सपोज मुझे ये वाला मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो ठीक है, डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉन्ट आ गया, ठीक है। जब आपका ये फॉन्ट आ जाएगा, अब मुझे इस पे कुछ लिखना है अपने हिसाब से, फिर से डबल क्लिक करूंगी और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ जब आ जाएगा ना, तो अब इसकी जगह पे मैं अपना नाम लिख दूंगी, ठीक है। सपोज ये आ गया, क्लिक करूंगी, मेरा नाम देखिए उसी फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारे वर्ड में ऐसा नहीं होता है, उसमें हमें टेक्स्ट बॉक्स में वो करके वो हो जाता है, ये थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है, बट ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसको कलर कर सकते हैं, जैसे ये हो गया, उसका बॉर्डर थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे ये हो गया, है ना। तो और भी चीजें ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डिफरेंट ऑप्शंस भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, है ना। तो इस तरह से आपने फॉन्ट वर्क गैलरी भी देख लिया, ठीक है। तो हमारे ये सारे जो ड्राइंग टूल बार्स थे वो हमने कर लिए, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, सारे पिक्चर टूल बार्स कर लिए। एक बारी मैं आपको पूरा बुक में दिखा देती हूँ, हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ, आई थिंक आपको पूरा अब समझ आ गया होगा, ठीक है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो हमने कर लिया था इंसर्ट एन इमेज फाइल, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैसे करते हैं, पिक्चर डायलॉग बॉक्स से कैसे करते हैं, और फिर आपका इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड कैसे करते हैं, फिर इमेज यूजिंग अ स्कैनर कैसे करते हैं, इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम द गैलरी कैसे करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने ये सब कर लिया, फिर उसके बाद में यूजिंग पिक्चर टूल बार, ठीक है, वो भी मैंने बता दिया। फ्लिप हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, ग्राफिक मोड्स कितने हैं, फिल्टर्स, ये सारे हमने फिल्टर्स भी कर लिए, राइट, ट्रांसपेरेंसी भी कर लिया, देन क्रॉप इमेज भी कर लिया, कीप स्केल, कीप इमेज साइज होता है, क्रॉप अगर आता है तो आपको बताना चाहिए कि उसमें हमें कीप स्केल और की इमेज साइज में क्या होता है। जो स्केल होता है, अगर आप क्रॉप करते हैं एक छोटा पार्ट ऑफ पिक्चर को आपने क्रॉप करना है, ठीक है। तो अगर आप क्रॉप करते हैं तो उतना ही एस्पेक्ट रेशियो से वो हो जाता है कीप स्केल। कीप स्केल माने अगर उसी हिसाब से उसी एस्पेक्ट रेशियो में बढ़ेगा। तो और अगर इमेज साइज करते हैं तो वो श्रिंक या डिस्टॉर्टेड इमेज हो जाती है इमेज साइज करने पे, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब हमने रीसाइज कर लिया, ठीक है, ये सारे मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में ड्राइंग टूल बार मैंने आपको अभी अभी बताया, ये सारे ड्राइंग टूल बार्स हैं, अराउंड 17 है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हमने कलर्स कर लिए,
line, arrow, line, area, foreground, background, bring to front, send to back, alignment, change, anchor, ungroup, group. ठीक है, ये ऊपर में भी हमें दिखता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर ये एंकर है, ठीक है, ये यहाँ पर आपका आ जाता है, ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक, ठीक है, और यहाँ पे कलर्स आ जाते हैं। वही जो चीजें हमने यहाँ पर देखी वो यहाँ पे ऊपर भी आपको दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कलर चूज किया तो ऊपर भी आपको कलर चूज नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं स्काई कर देती हूँ तो ये कलर बीच में कलर के लिए आ गया, ये ऊपर बॉर्डर के कलर के लिए होता है और ये फिल कलर करने के लिए होता है ना। तो और बाकी आपका यहाँ पे हमने अगर ऐसा चाहिए तो ये देखिए हमने इसका यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ये एंकर यहाँ पे भी है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है, ठीक है। ग्रुप अनग्रुप कर दिया, रीसाइजिंग हो गया, ग्रुपिंग अनग्रुपिंग हो गया। देन आपका ये सारे हो गए, ये बता ही दिया था, ठीक है। और आपके अलाइनमेंट, अरेंजमेंट, एंकरिंग और टेक्स्ट रैपिंग भी। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। विद डेफिनेशन, विद ऑप्शन अगर लिख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरेंजमेंट एंड अलाइनमेंट, अलाइनमेंट और एंकरिंग, और डिफाइन भी आ सकता है, व्हाट इज टेक्स्ट रैपिंग। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग, क्रॉपिंग, ये इंपॉर्टेंट है सेकेंड। और फिर आपका आ जाता है जो हमने करे थे फिल्टर्स, एजिंग और वो सब जो मोज़ैक, एजिंग, वो सब में क्या होता है, सोलराइजेशन, फिल्टर्स होते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। तो तीन चीजें मैंने आपको बताया ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चारकोल, रिलीफ, पॉप आर्ट, पोस्टराइज, एजिंग, सोलराइज, रिमूव नॉइज, शार्पन, स्मूथ, ठीक है, एजिंग, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम ये बुक की बात करें तो बेटा ये बुक मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, ठीक है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसके बाद में आपको क्या करना है, ये तो मैंने किया, आप क्या करेंगे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। टिल देन, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।